गरीब होते हुए भी वो बहुत खुश है। बुद्धिमान होते हुए भी उसने कम अंक पाए। बीमार होते हुए भी वो ऑफिस गया। तो गाइस ऐसे वाले सेंटेंसेस हम तब बोलते हैं जब हमें बोलना होता है कि ऐसा होने के बावजूद ऐसा है। जैसे कि हमने पहले वाले सेंटेंस में बोला है, गरीब होते हुए भी वो खुश है। फिर नेक्स्ट है, बुद्धिमान होते हुए भी उसने कम अंक पाए। तो गाइस ऐसे वाले सेंटेंसेस को हम हिंदी में तो बहुत ही आसानी से बना लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में कैसे बनाई जाती है ये हम आज के इस वीडियो लेसन में जानने वाले हैं। गाइस आगे और भी कुछ सेंटेंसेस हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। एक दोस्त होने के नाते तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हें उसका इलाज करना चाहिए। एक नेता होने के नाते उसे ईमानदार होना चाहिए। तो गाइस ऐसे वाले सेंटेंसेस को भी कैसे इंग्लिश में बोली जाती है, कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है, आज के इस वीडियो लेसन में सीख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि जो ऊपर के 3 सेंटेंसेस है इसे कैसे इंग्लिश में बनाई जाती है। तो गाइस इसके लिए हम 2 स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। पहला है डिस्पाइट बीइंग, इसके बाद हम एडजेक्टिव या फिर नाउन जो सेंटेंस में है उसके अकॉर्डिंग लगा लेंगे, प्लस हमें सेंटेंस का जो बाकी पार्ट है वो यूज कर लेनी है। एक और जो स्ट्रक्चर है वो ये रहा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग हम लगा लेंगे, फिर एडजेक्टिव अगर है तो हम एडजेक्टिव यूज कर लेंगे, और अगर नाउन है तो हम नाउन यूज कर लेंगे, फिर हम सेंटेंस का बाकी पार्ट यूज कर लेंगे। गाइस बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए चलिए एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, गरीब होते हुए भी वो बहुत खुश है। तो यहाँ हम क्या बोल रहे हैं, कोई इंसान गरीब होते हुए भी बहुत खुश है, हम ये सामने वाले को बोल रहे हैं। तो हम इंग्लिश में बोलेंगे डिस्पाइट बीइंग पुअर ही इज वेरी हैप्पी। तो गाइस यहाँ पे क्या होते हुए भी की हम बात कर रहे हैं, गरीब होते हुए की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो हमारा वर्ड है पुअर वो एक एडजेक्टिव है जो कि हमें यहाँ यूज कर लेनी है। फिर हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है कि वो बहुत खुश है, तो ही इज वेरी हैप्पी। और अगर हम दूसरा वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो हमारा सेंटेंस होगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर ही इज वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे हमने डिस्पाइट का यूज करके बनाया और यहाँ पे इन स्पाइट ऑफ का। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी स्ट्रक्चर को फॉलो करके अपना सेंटेंस बना सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, बुद्धिमान होते हुए भी उसने कम अंक पाए। तो गाइज यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, क्या होते हुए भी, बुद्धिमान होते हुए भी। तो गाइज बुद्धिमान भी एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम बोलेंगे डिस्पाइट बीइंग इंटेलिजेंट ही स्कोर्ड लो मार्क्स। या फिर हम बोल सकते हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग इंटेलिजेंट ही स्कोर्ड लो मार्क्स। तो गाइज यहाँ पे जो वर्ड है इंटेलिजेंट ये एक एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे वही वर्ड यूज कर लेनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दुश्मन होते हुए भी उसने मेरा साथ दिया। तो गाइज यहाँ पे जो वर्ड है ना दुश्मन, ये एक एडजेक्टिव नहीं है, ये एक नाउन है। ठीक है, तो हमारा सेंटेंस होगा इंग्लिश में, डिस्पाइट बीइंग एन एनिमी ही स्टूड बाय मी। तो उसने मेरा साथ दिया, इसके लिए आप ही स्टूड बाय मी का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं ही सपोर्टेड मी। डिस्पाइट बीइंग एन एनिमी ही सपोर्टेड मी। और अगर दूसरा वाला स्ट्रक्चर आपको फॉलो करनी है तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन एनिमी ही स्टूड बाय मी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बीमार होते हुए भी वो ऑफिस गया। तो गाइस इन जनरल अगर कोई बीमार होता है तो वो ऑफिस नहीं जाता है, राइट। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं यहाँ कि वो बीमार होने के बावजूद भी ऑफिस गया। तो इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डिस्पाइट बीइंग सिक ही वेंट टू द ऑफिस। या फिर हम बोल सकते हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग सिक ही वेंट टू द ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, क्या होते हुए भी, बीमार होते हुए भी। तो गाइस ये जो वर्ड है बीमार ये एक एडजेक्टिव है, तो हमें यहाँ पे सिक वर्ड का यूज कर लेनी है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग सिक ही वेंट टू द ऑफिस, इसका मतलब है कि बीमार होने के बावजूद भी वो ऑफिस गया।
तो गाइस आई होप आपको समझ में आ गई है कि ऐसे वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाई जाती है। अब गाइस ये जो नीचे की 3 सेंटेंसेस हैं इसे कैसे इंग्लिश में बनाई जाती है चलिए देख लेते हैं। तो गाइस इसके लिए हम ये वाली स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। बीइंग अ, उसके बाद जो नाउन की हम बात कर रहे हैं वो यूज कर लेंगे, प्लस हम सब्जेक्ट यूज करेंगे, प्लस शुड, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस क्लैरिटी के लिए चलिए एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है, एक दोस्त होने के नाते तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे मैं सामने वाले को बोल रही हूँ कि एक दोस्त होने के नाते तुम्हें उसका साथ देना चाहिए। तो यहाँ हम सामने वाले को किसी का साथ देने का एडवाइस दे रहे हैं। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे बीइंग अ फ्रेंड, क्या होने के नाते, दोस्त होने के नाते, तो इसलिए हमने यहाँ पे फ्रेंड का यूज किया है। ठीक है, बीइंग अ फ्रेंड यू शुड सपोर्ट हिम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, एक डॉक्टर होने के नाते तुम्हें उसका इलाज करना चाहिए। क्या होने के नाते, डॉक्टर होने के नाते। तो सेंटेंस इंग्लिश में होगा बीइंग अ डॉक्टर यू शुड ट्रीट हिम। एक और एग्जांपल, एक नेता होने के नाते उसे ईमानदार होना चाहिए। तो हमारा सेंटेंस इंग्लिश में होगा बीइंग अ लीडर ही शुड बी ऑनेस्ट। तो गाइज यहाँ पे होने की बात कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे बी वर्ड का यूज किया है। बीइंग अ लीडर ही शुड बी ऑनेस्ट। तो गाइज इसी तरह से अगर आपको बोलना है एक टीचर होने के नाते तो हम बोल लेंगे बीइंग अ टीचर। अगर आपको बोलनी है एक भाई होने के नाते तो आप बोलोगे कि बीइंग अ ब्रदर। अगर आपको बोलनी है एक बहन होने के नाते तो हम इंग्लिश में बोलेंगे बीइंग अ सिस्टर। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गई है कि ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बनाई जाती है। ये वाले जो 2 सेंटेंसेस स्क्रीन पर आपको दिख रही है, अमीर होते हुए भी वो कितना दुखी है, और एक दोस्त होने के नाते तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बनाइए और साथ ही मुझे बताइए कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। गाइस अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल आपके लिए रही है तो उसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।